हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 14.3। अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो जिसके अंदर हमने सभी के सभी बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स पढ़े हैं और उसके अंदर हमने एग्जांपल्स भी कवर किए हैं, और वो अगर आपसे मिस हो गई है तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। ऑल्सो इससे पहले तक की जो वीडियोज़ हैं उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लस इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है 1 to 9। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 worldwide found the following figures in percentage। तो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने वुमेन में इलनेस एंड डेथ के रीजंस को क्या किया है, उनके कॉजेज़ को लिस्ट किया है और किन किन कॉजेज़ से डेथ ज़्यादा होती है वो लिखा है परसेंटेज में। ठीक है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8%, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस 25.4, इंजरीज 12.4, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1 एंड अदर कॉजेज 22%। राइट, सो हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। हमें अभी इसका ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ में हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस, या हम ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका कौन सा ग्राफ बन सकता है, आप मुझे बता सकते हैं? यहाँ पर हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस हैं, इस साल में 31.8 है तो नेक्स्ट ईयर 32.8 भी हो सकता है। तो दीज आर द वेरिएबल्स। राइट, तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा कहाँ आते हैं? एक्स एक्सिस पे आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉजेस, राइट। और वाई एक्सिस पे क्या होता है? वाई एक्सिस पे आते हैं कॉन्स्टेंट्स, दैट इज नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज में नंबर्स हैं, 4 है, 4.1, 2, 3 है, 12, 25, 31, 22, इस तरीके से है। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कितना है 31.8, यानी कि 32 लगा लो। तो हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं। अगर मैं 1, 2, 3 ऐसे नंबर लिखने लग गई तो 32 तो नहीं जाएगा, ग्राफ पे नहीं आएगा। तो हम किस किस का ब्लॉक ले लेते हैं? 2, 2 का ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 2, 4, 2, 4, 6, तो यहाँ पर हमने लिख ली है परसेंटेज। यहाँ हम लिखते हैं कॉजेस। तो कॉजेस में सबसे पहला कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, तो हम इसको लिख सकते हैं RHC। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक में लिख देती हूँ, ऐसे लिखते हैं हम। राइट, तो RHC लिख देती हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। राइट, ओके। सो हमारी मर्जी है कि हम दो दो ब्लॉक लिखें, दो ब्लॉक में लिखें या एक एक ब्लॉक में लिखें, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1, 1 में लिख रही हूँ ताकि कैमरा में आपको शॉर्ट में सब कुछ दिख जाए। बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास ग्राफ बड़ा है तो आप उसको 2, 2 ब्लॉक में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, नेक्स्ट आता है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, तो हम इसको लिख सकते हैं NPC। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ NPC, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। तो मैंने एक ब्लॉक छोड़ के नेक्स्ट में लिख दिया, फिर नेक्स्ट ब्लॉक छोड़ के नेक्स्ट में लिख देते हैं। मैं अगेन आपको बोल रही हूँ, अगर आप 2, 2 ब्लॉक्स लोगे तो छोड़ेंगे भी 2, 2 ब्लॉक्स। ठीक है, मैं 1, 1 ब्लॉक में ले रही हूँ तो 1, 1 ब्लॉक छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट है इंजरीज में लिख देते हैं INJ, इंजरीज। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, CVC, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। रेस्पिरेटरी कंडीशंस, यहाँ लिख देते हैं हम RC। नेक्स्ट अदर कॉजेज, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अदर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ बनाना। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस कितने परसेंट है? 31.8%। तो कहाँ जाएगा ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस? 31.8%, तो ये हो गया 30 और 32 के बीच में ये आ गया 31। ठीक है, और 31.8 है तो यानी कि इससे जस्ट नीचे वाली लाइन होगी, 32 से जस्ट नीचे वाली लाइन। राइट, तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव
health conditions तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट पीक। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको कैमरा में अच्छे से दिखे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस। नेक्स्ट है 25.4। सो 25.4 कहाँ जाएगा? 25 तो यहाँ आएगा, ठीक है। 25.4 यानी कि बीच में मिड में जाएगा। सो ये हो गया 25 एंड 26 के बीच में 25.4। सो हेयर इट इज। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज इंजरीज। इंजरीज हैं 12.4। सो 12.4 तो ये आ जाएगा 12 और ये हो गया 13, तो इन दोनों के बीच का ये आ गया 12.4। So next is cardiovascular conditions. Cardiovascular conditions 4.3. So 4.3 तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो 4.3 कहाँ आएगा? इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे here done। CVC। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी कंडीशन, दैट इज 4.1। सो 4.1 कहाँ होगा? 4 ये है और 5 ये, इसके जस्ट ऊपर वाला 4.1। So done with respiratory conditions. Last one is other causes, that is 22. So 22 तो हमारे पास सीधा सीधा है, this is 22, तो इसको हम मार्क कर देते हैं। So this graph is complete। तो हम इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? This graph is known as बार ग्राफ, जिसके अंदर क्या होती है? स्पेसिंग होती है, राइट। और ये पीक्स आती हैं और स्पेसिंग आती है, दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ। तो हमने ये ग्राफ प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसका? फर्स्ट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड? सबसे ज्यादा कौन सी कंडीशन है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो इनकी किसका परसेंटेज ज्यादा है? सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस का हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। नेक्स्ट, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प of your teacher any two factors which play major role in the cause of the second above being the major cause। यानी कि जो सेकंड में हमने बताया कि यही मेजर कॉज है, ये क्यों होता है ये आपने बताना है, फाइंड आउट करना है। टू फैक्टर्स बताने हैं जो मेजर रोल को प्ले करते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे हम बता सकते हैं कि क्यों जो वुमन है वो इसको फील करती हैं या इसकी वजह से इल होती हैं। सबसे पहली बात, अच्छे से अगर उनके अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, अच्छे से फूड नहीं जाएगा, तो दैट मीन्स उनके अंदर हेल्थ कंडीशंस पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस यानी कि वो आगे बर्थ कैसे दे पाएंगी अगर वो खुद ही हेल्दी नहीं होंगी। सेकेंड, वी कैन से कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं? अच्छे से एक्सरसाइज करके, ठीक है। वुमेन अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे उनके अकॉर्डिंग, जैसे उनके जो फिजिशियंस हैं या फिर जो उनके डॉक्टर्स हैं वो उनको जो प्रेस्क्राइब करेंगे उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली वो फिट रहेंगे ही रहेंगे, राइट। सो दीज कैन बी द टू फैक्टर्स जो मेजर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन सेकेंड क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स to the nearest 10 per 1000 boys is different sections of the Indian society is given below। So क्या बोला गया है? उन्होंने बोला कि पर 1000 स्टूडेंट्स पे पर 1000 बॉयज़ में कितनी गर्ल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना रेशो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास में ही लगा लो, अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें बॉयज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा होते हैं और गर्ल्स कम होती हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कम रहती हैं, हमारे इंडिया में ऐसा है, राइट। ओके, तो हम यहाँ पर सेक्शंस देखते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के अंदर गर्ल्स कितनी हैं? 940 हैं पर 1000 बॉयज़ पर। शेड्यूल ट्राइब्स में 970 हैं, नॉन SC ST में 920 हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950, ऐसे ही
और भी यहाँ पर लिखा गया है, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने ये बार ग्राफ प्रिपेयर करना है। तो हमें बार ग्राफ बहुत ईजी लगता है, फटाफट से बनाते हैं। तो जल्दी से हमने ड्रॉ कर ली है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। वी नो दैट एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स आते हैं, तो हेयर वेरिएबल्स आर कौन से हैं, ये सेक्शंस वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट, फर्स्ट ब्लॉक में हम लिख सकते हैं एस सी, सेकेंड ब्लॉक खाली, थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं एस टी। हम ब्लॉक छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें क्या बोला गया, बार ग्राफ बनाने को बोला गया। तो बार ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर क्या होती है, स्पेसिंग होती है। नेक्स्ट आएगा नॉन एस टी एस सी, तो हम यहाँ लिख देते हैं नॉन एस सी एस टी। नेक्स्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो यहाँ लिख देंगे हम बी डी। नेक्स्ट नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, तो एन बी डी। नेक्स्ट रूरल एंड लास्ट वन इज अर्बन। सो यहाँ पे हम पूरा नाम लिख देते हैं रूरल एंड अर्बन, ओके। एंड ये तो हो गए आपके क्या सेक्शंस हो गए। तो ये आगे एक्स एक्सिस पे। नाउ वाई एक्सिस की टर्न है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्स्टेंट्स लिखते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे स्टार्ट है, 9, 10, 9, 20, 9, 30। तो हम क्या करेंगे, 900 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 900 यहाँ सीधा सीधा लिखने की बजाय मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे डाल देती हूँ एक किंक। क्या डाल देती हूँ, किंक। नाउ व्हाट इज किंक, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल्स में एक्सप्लेन किया है कि जैसे 900 स्टार्ट तो नहीं हो जाएगा ना, अगर मेरे को 900 पे भी पहुंचना है तो मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, पहले 100, 200, 300 इस तरीके से जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे 900 की सीरीज़ लिखनी है यहाँ पे। तो मैंने क्या किया कि भाई जो ऑब्जर्वर है ना, यानी कि जो देख रहा है इस चीज़ को, तो आप इतनी दूर मत जाओ ग्राफ पे, क्योंकि ग्राफ मेरा छोटा है। हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस को खींच के नीचे ले आते हैं। तो जब हम किसी रॉक को नीचे लेकर आएंगे तो वहाँ पे वल पड़ जाएंगे। दैट इज किंक, दैट्स इट। कुछ भी नहीं होता, बस इतनी सी बात है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं लिखना 900, फिर हम 10-10 का गैप लेते हैं, ठीक है। 910, 920, 930, 940, 950, 60, 70। तो मैक्सिमम एक बार देख लेती हूँ कितना है, 70 ही मैक्सिमम है। एक और लिख देते हैं 980, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका बार ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले 940 पे है एस सी, सो एस सी 940, सो हेयर इट इज 940। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको इस तरीके से। कैमरा में आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए मैं इसको ऐसे सेमी शेड कर रही हूँ। सो फर्स्ट वन इज एस सी, नेक्स्ट इज एस टी, दैट इज 970। तो 970 कहाँ जाएगा, 970 यहाँ जाएगा। डन एस टी, नेक्स्ट इज नॉन एस टी एस सी। सो वो कितने हैं, वो है 920। सो नॉन हो गए 920, सो हेयर इट इज 920। नेक्स्ट इज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, दैट इज 950। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स 950। सो नेक्स्ट इज नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, वो कितने हैं, 950 के बाद है 920। सो हेयर इट इज 920। नेक्स्ट वन इज रूरल, रूरल इज 930। सो रूरल 930 हेयर। एंड लास्ट इज अर्बन, जो कितने हैं 910, 910, दैट्स इट। सो ये हमारा प्रिपेयर हो चुका है बार ग्राफ। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डन कर लिया। नेक्स्ट इज इन द क्लासरूम डिस्कशन व्हाट कंडीशंस कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ, यानी कि हमें ग्राफ देखना है और उससे देखने कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। तो चलिए ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, तो ग्राफ को जब हमने ऑब्जर्व करा तो हमने देखा कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ हैं वो सबसे ज़्यादा किस में है, 970 वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर है, और सबसे कम किस में है, अर्बन में है, राइट। सबसे पहली तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इज मैक्सिमम इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड इन लीस्ट इन अर्बन, राइट। और हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ इन नॉन SC ST
एंड नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बिल्कुल सेम है। दिस इज, ये बिल्कुल सेम पीक है 920 एंड 920। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस हम कंक्लूड कर रहे हैं इस ग्राफ से, राइट। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द फॉलोइंग इन द पॉलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन्होंने कितनी सीट्स जीती हैं। आपने देखा ही होगा न्यूज़ में जब ऐसे इलेक्शंस होते हैं तो इस तरीके से ऐसे पोलिंग आती रहती है, ठीक है। ऐसा डाटा आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टी ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ है और उन्होंने कितनी अब तक जीत ली हैं सीट्स, 75 इन्होंने जीत ली, 55, 37, इस तरीके से इन्होंने बोल दिया। फिर उन्होंने बोला है कि हमें इसका बार ग्राफ प्रिपेयर करना है और बार ग्राफ तो प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला है, विच पॉलिटिकल पार्टी वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो हम बार ग्राफ देखकर बताएंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ बनाना। तो हम ग्राफ ले आए हैं, हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल रखते हैं, यहाँ वेरिएबल क्या होगा बताइए मुझे। यहाँ पर वेरिएबल क्या होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। क्यों, क्योंकि वो क्या हो सकती हैं, यहाँ पे अगर उन्होंने 75 सीट जीती हैं तो 10 मिनट के बाद कह देंगे भाई उन्होंने 80 जीत ली है। तो कौन सी वेरिएबल हुई, वेरिएबल हुआ आपका ए पार्टी, राइट। सो यहाँ पे आ जाएंगे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ तक। ऑल्सो इनके अंदर क्या रहेगी, स्पेसिंग रहेगी, क्योंकि इन्होंने हमें क्या बोला है, बार ग्राफ ड्रॉ करने को बोला है। तो मैं इसको एक्स एक्सिस कंप्लीट करती हूँ एक बार। सो वाई एक्सिस पे क्या रहता है, वाई एक्सिस पे रहते हैं आपके कांस्टेंट्स। तो यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ सीट्स जो उन्होंने विन की हैं। तो यहाँ पर कैसे स्टार्ट है, 10, 29 इस तरीके से है। तो मैं क्या ले लेती हूँ, 10-10 का गैप ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, 30, ओके। तो यहाँ लिख देते हैं सीट्स वॉन। तो हमने प्रिपेयर कर लिया है एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी। स्टार्ट करते हैं इसको बार ग्राफ को ड्रॉ करना। सो ए ने जीती हैं कितनी, 75 सीट्स। तो ए 75, ये रहा 70, ये रहा 80, इसके बिल्कुल मिड में हो गया 75। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे अब हम। सो डन विद ए। नेक्स्ट इज बी। बी में कितनी जीती हैं सीट्स, 55। सो 55 हेयर इज 50 एंड हेयर इज 60, तो दोनों के सेंटर का हो गया 55। सो नेक्स्ट इज सी पार्टी। सी पार्टी ने जीती हैं 37 सीट्स। तो 37 ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम। तो ये हो गया 30, ये हो गया 40 और ये हो गया बिल्कुल मिड में 35। तो 35 से लेकर 40 तक बीच में कितनी लाइन्स हैं, 4 लाइन्स हैं। तो 36, 37, तो सेकेंड लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगी, 37। इस तरीके से ये आ गया 37 सीट्स। नेक्स्ट वन इज 29। 29 कैसे देखेंगे, देखिए 29, तो 30 से ये रही 30 की जस्ट नीचे वाली लाइन वो क्या होगी, 29, राइट। नेक्स्ट इज ई पार्टी। ई पार्टी ने जीती है 10 सीट्स। सो 10 सिंपल। एंड लास्ट वन एफ। एफ ने कितनी जीती हैं, 37। कैसे काउंट करेंगे 37, ये अगेन यहाँ पर ही आएगा ये 30, 40, 35 और ऊपर 36, 37, तो यहाँ पे आएगा 37। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, मैं आपको कैमरा में अच्छे से विजुअल रहे सब कुछ, तो इसीलिए मैं मार्कर यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आपने जब ग्राफ बनाना है आपने पेंसिल ही यूज़ करनी है और बहुत ही थिन होनी चाहिए, बहुत ही फाइन आपकी पेंसिल होनी चाहिए, राइट। सो ये था बार ग्राफ और हमने कर लिया है क्वेश्चन थर्ड। सो इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीती हैं। तो पीक किसकी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी पीक है ए पार्टी की। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पार्टी ए। सो ये था क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 millimeter एंड ऑब्टेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो क्या हुआ है, 40 लीव्स लिए और उनकी हमने मेजरमेंट्स ली है, किस में ली है, मिलीमीटर्स में ली है। याद करिए हमने ऐसा यूनिट पढ़ी हुई है, मिलीमीटर क्या होता है, कैसे आता है, सबसे पहले होता है मिलीमीटर
फिर क्या आता है सेंटीमीटर एंड देन डेसीमीटर देन मीटर, यानी कि 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर होते हैं। जैसे कि यहाँ से हमें बैकवर्ड चलना है तो मल्टीप्लाई, यहाँ से हमें आगे फॉरवर्ड चलना है तो डिवाइड करते ही हमने छोटी क्लासेस के अंदर, तो ये होता है मिलीमीटर, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया, हमें लेंथ दे रखी है कि 118 मिलीमीटर से लेकर 126 मिलीमीटर तक कितने लीव्स की लेंथ आई है 3 लीव्स की लेंथ आई है। फिर 127 से लेकर 135 तक की लेंथ कितने लीव्स में आई है 5 लीव्स के अंदर आई है। सो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा डाटा दिया हुआ है और हमें क्या करना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दैट गिवन डाटा। नाउ व्हाट इज हिस्टोग्राम, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है। क्या होता है हिस्टोग्राम इज नथिंग बट अ बार ग्राफ जिसके अंदर स्पेसिंग नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने अभी थर्ड क्वेश्चन का हमने ये बनाया है, ग्राफ बनाया, दिस इज बार ग्राफ जिसके अंदर स्पेसिंग थी। ये जो पीक साइन के बीच में क्या है स्पेसिंग है, लेकिन जब अगर इन स्पेसिंग ना हो और इनको इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा एक हिस्टोग्राम बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनाएंगे हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। सो अब हिस्टोग्राम क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ करती हूँ, यहाँ x एक्सिस ड्रॉ करती हूँ, तो x एक्सिस पे कैसे होता है, ये मान लो ये फर्स्ट पीक है तो सेकंड पीक ऐसे इसके साथ जुड़ी होगी, थर्ड पीक ऐसे इसके साथ जुड़ी होगी। यानी कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि जहाँ पर फर्स्ट पीक खत्म हो और वहीं से ही सेकंड पीक क्या होती है हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस जहाँ पे गैप नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आते हैं अगेन, यहाँ पर हमारे क्या आते हैं वेरिएबल्स आते हैं और यहाँ पर क्या आते हैं कांस्टेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है वेरिएबल्स हमारे कौन से, लेंथ में ही वेरिएशंस है, तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स हमारे क्या होने चाहिए, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए वेरिएबल, उनके अंदर ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे वेरिएबल्स के अंदर कहीं ब्रेक तो नहीं है। तो 118, 126, 127, बट इसको तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, 126 से स्टार्ट होना चाहिए था। क्यों, अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है उसका मतलब क्या है कि जहां पर ये खत्म हो नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। तो अगर ये 126 पे खत्म होगा तो नेक्स्ट वाले को भी 126 पे ही शुरू होना चाहिए, लेकिन ये तो 127 से शुरू हो रहा है। अगर ये 127 से शुरू होगा तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम क्या कर बनता है, हमें इस क्लास इंटरवल को क्या बनाना है, कॉन्टिन्यूअस बनाना है। तो वो कैसे बनाते हैं कॉन्टिन्यूअस, हम दोनों के बीच का क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। जैसे कि 127 और 126 में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और फिर हम क्या कर देते हैं, उसका हाफ कर देते हैं, ये हो गया हाफ, यानी कि 0.5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने इनका डिफरेंस देखा और इसका हाफ कर दिया, अब ये आ गया 0.5। अब ये 0.5 को हम क्या करेंगे, 0.5 लोअर लिमिट से, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, 0.5 लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे एंड 0.5 अपर लिमिट में प्लस कर देंगे। देखिए क्या बनता है, अगर हम 0.5 118 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 117.5, 0.5 इसमें प्लस कर देंगे तो आएगा 126.5। नेक्स्ट लोअर लिमिट में अगेन 0.5 माइनस करना है तो क्या आएगा 126.5 और 0.5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 135.5। आपने अब एक चीज नोटिस करी कि ये भी क्या आ गया 126.5, ये भी आ गया 126.5। अब क्या हो चुका है, ये कॉन्टिन्यूअस हो चुका है, यानी कि जहां पर ये रुका वहीं से ये शुरू हो गया। नेक्स्ट में भी हम देखेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे 0.5 हमने प्लस किया था, यहाँ 0.5 माइनस करेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा 135.5, ये बन जाएगा 144.5 क्योंकि इसमें हमने प्लस करना है। अगेन ये क्या बन जाएगा 144.5 क्योंकि इसमें माइनस करेंगे और इसमें प्लस करेंगे 0.5, अगेन इसमें माइनस और इसमें प्लस। तो ये हमारा डाटा बन चुका है कॉन्टिन्यूअस। तो अब हमें क्या लेंगे, अब हम ये वेरिएबल्स लेंगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पर। किस लिए, हमें हिस्टोग्राम बनाना है इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम बनाना।
तो स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं, दैट इज यहाँ पे वेरिएबल कौन से हैं, ये आपकी क्लास इंटरवल्स वेरिएबल है। और वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ लीव्स लेते हैं। तो नंबर ऑफ लीव्स कैसे हैं, 2 4 5 इस तरीके से 12 तक जा रहा है। तो यानी कि हमारे ग्राफ पे अगर मैं 1 1 1 लूँ तो 12 तक चला जाएगा। तो मैं 1 1 का गैप लेकर 12 तक इसको लिखती हूँ। तो वाई एक्सिस हमने लिख लिया। एक्स एक्सिस पे हम लिखने वाले हैं क्लास इंटरवल्स। क्या है क्लास इंटरवल्स, 117.5 से 126.5 है। तो क्या लिखेंगे, देखिए जैसे हमने 1 2 3 स्टार्ट किया है, एक्स एक्सिस पे भी ऐसे स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन ये 117.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स एक्सिस को खींचना पड़ेगा। दैट मीन्स वी विल अप्लाई किंक हेयर, राइट। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 117.5, फिर आ जाएगा 126.5। सिमिलरली यहाँ पर भी यहाँ आ जाएगा 135.5। तो हमने इस तरीके से लिख लिया है। जैसे ये नंबर बड़ा था तो मैंने ये ऊपर नीचे करके लिख लिया। ये है 117.5, ये है 126.5, ये है 135.5, दिस इज 144.5। इस तरीके से हमने ऊपर नीचे लिख लिया ताकि स्पेसिंग सही रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अब बनाना। तो सबसे पहले 117.5 से लेकर 126.5 तक कितने लीव्स आते हैं, 3 लीव्स आते हैं। तो कहाँ पे जाएगा, दिस इज 3। सो नेक्स्ट इज 126.5 से लेकर 135.5 तक के कितने लीव्स हैं, 5 लीव्स हैं। सो ये हो गया 5। नेक्स्ट 135.5 से 144 के 9 है, नेक्स्ट 12 है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा ड्रॉ कर लेती हूँ, दिस इज 9। और नेक्स्ट वाले के लिए है 12, सो ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट के लिए है 153.5 से 162.5 में है 5, नेक्स्ट में है 4, नेक्स्ट में है 2। सो इसमें है 5, नेक्स्ट में है 4 है, एंड नेक्स्ट में है 4, एंड नेक्स्ट में है 2, इस तरह से। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है हिस्टोग्राम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हिस्टोग्राम हमने बनाना था, वो हमने बना लिया। नेक्स्ट है आपके पास, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। इस सेम डाटा के लिए कोई और सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। देखिए अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ के बारे में, तो बार ग्राफ की नहीं बनती थी। क्यों नहीं बनती थी, सबसे पहले उनके अंदर क्या था, स्पेसिंग होनी चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर स्पेसिंग तो आ रही थी बट इक्वल स्पेसिंग नहीं आ रही थी, है ना। कि जैसे अगर मान लो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, इनमें डिफरेंस है 8 का, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर भी 8 का ही डिफरेंस होना चाहिए था, तब जाके हमारे क्या बनता, बार ग्राफ बनता। तो डिफरेंस भी सेम नहीं था, इसलिए हमने इसको बनाया कॉन्टिन्यूअस और बना दिया हिस्टोग्राम। अब कोई ऐसा और भी है कि इससे भी सुटेबल कोई और रिप्रेजेंटेशन हो सकती है इसकी? जी हाँ, हमने पढ़ा था हिस्टोग्राम से भी ज़्यादा अच्छी कौन सी होती है, यस, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्यों? क्योंकि वो हमें एक पीक देती है। जैसे ही हमें पीक प्रोवाइड करती है और उससे हमें क्या मिल जाता है, और एग्जैक्ट डाटा मिल जाता है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। हम कैसे बनाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वैसे इन्होंने बोला नहीं हुआ हमें बनाने के लिए, बट मैं आपको 2 पीक में बना के दिखा देती हूँ। वैसे हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी हम करेंगे। तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ये पीक्स आई हैं इनका हम मिड लेते हैं। जैसे इन दोनों का जो मिड है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट वाले का मिड क्या है, ये है। सारी पीक्स का मिड हम ले लेते हैं और उसके बाद उनको हम क्या कर देते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इस तरह से यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। इसकी डिटेल स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी, और आगे क्वेश्चंस में भी हम करेंगे, ड्रॉ भी करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं।
यहाँ हमें बोला नहीं गया कि हमने वो ड्रॉ करना है, उन्होंने सिर्फ पूछा है कि कोई और सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हाँ जी, हमें पता चल रहा है कि हिस्टोग्राम से ऐसे मिड लेकर उनको ज्वाइन करके हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग? वाई? देखिए, वो बोल रहा है कि हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो लीव्स हैं उनकी जो लेंथ है वो 153 मिलीमीटर है। हम देखते हैं 153 मिलीमीटर कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम तो इसी स्लॉट में गिर रही है ना। लेकिन इस स्लॉट का मतलब क्या है? इस स्लॉट को जो हमने कॉन्टिन्यूस बनाया था, तो इस स्लॉट के अंदर ये क्लास इंटरवल डल रहा है ना। इस स्लॉट का मतलब ये है कि 144.4 मिलीमीटर से लेकर 153.5, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 154.5 से लेकर 153.5 तक के जितने भी लीव्स इसके अंदर आ रहे हैं, इस लेंथ के अंदर आ रहे हैं, वो 12 है। उन्होंने ये नहीं बोला कि 12 के 12 लीव्स जो हैं वो 153 मिलीमीटर लॉन्ग है, राइट। तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट करेक्ट that maximum number of leaves are 153 millimeter long, because in the interval 144.5 to 153.5 there are 12 leaves which can have the length of from 144.5 to 153.5, not exact 153 मिलीमीटर की एग्जैक्ट 153 नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जितनी भी लेंथ है उन सब को हमने काउंट किया, तब जाके 12 आया, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन 4। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्या कहता है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। तो नियॉन लैम्प्स होते हैं 400 हैं और उनके लाइफ टाइम्स को हमने इस तरह से टेबल बना लिया है, जैसे कि 300 से लेकर 400 आवर्स तक कितने लैम्प जल सकते हैं? 14 लैम्प्स की कैपेसिटी है। 400 लैम्प से लेकर 400 से लेकर 500 आवर्स तक कितने लैम्प्स ग्लो कर सकते हैं? 56 लैम्प्स की कैपेसिटी है। ऐसे ही सभी के सभी हमने 900 से लेकर 1000 आवर्स तक जितने लैम्प सर्वाइव कर सकते हैं वो है 48। तो इस तरह से टेबल प्रिपेयर कर लिया गया है। हमें क्या बनाना है? हमें हिस्टोग्राम बनाना है। वेरी इजी। क्या करेंगे हम? एक्स एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पे रहता है वेरिएबल जो है यहाँ पे क्लास इंटरवल्स, और वाई एक्सिस पे क्या रहते हैं? कांस्टेंट, दैट इज नंबर्स जो है ये। तो फटाफट से प्रिपेयर करते हैं। तो ये मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। तो हम देख सकते हैं 300 400 इस तरीके से लिखे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 300 400 की बजाय हम क्या लेंगे? 100 100 100 का गैप ले लेंगे। 100 200 300 400 इस तरीके से 1000 तक लिख लेते हैं इसको। सो एक्स एक्सिस प्रिपेयर हो चुकी हैं। वाई एक्सिस में हमें क्या करना है? यहाँ पर 14 है, 56 है, मैक्सिमम जा रहा है 86। ठीक है, तो हम कैसे गैप लें? अगर हम 2 का भी गैप लेते हैं तो भी हमारा ग्राफ इतना बड़ा नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं 10 का गैप। ठीक है, 10 के गैप से हमें क्या फ़ायदा होता है? देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ 10 लिया, 20 30 40 इस चीज़ का क्या फ़ायदा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें 86 बोला गया तो हम क्या करेंगे? 80 और 90, तो 10 लाइन्स होती हैं, 6th लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? 86। तो वो हमारे लिए इजी रह जाएगा, राइट। तो ये हो गए नंबर ऑफ लैम्प्स। तो स्टार्ट करते हैं अब ड्रॉ करना। सो फर्स्ट वन, 300 से लेकर 400 आवर्स तक कितने लैम्प जल सकते हैं? 14। तो 14 कहाँ जाएगा? 300 से 400 तक 14, तो 10 एंड 20 के बीच में हो गया 15। 15 से नीचे वाली लाइन हो गई क्या? 14। सो दिस इज 14। आई सजेस्ट कि आप बहुत ही फाइन पेंसिल यूज़ करें। मैं आपको कैमरा में अच्छे से क्लियर हो सके इसलिए मैं मार्कर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप पेंसिल यूज़ करेंगे तो बहुत ही फाइन यूज़ करिएगा, राइट। नेक्स्ट है 400 से लेकर 500 तक है 56। तो 400 से 500 तक 56, 50 एंड 60 बीच में हो गया 55, और 55 से नेक्स्ट लाइन ऊपर वाली लाइन हो गई क्या? 56। नेक्स्ट 500 से लेकर 600 आवर्स तक कितने जल सकते हैं? 60, एग्जैक्ट 60। तो ये हो गई एग्जैक्ट 60 की लाइन।
नेक्स्ट 600 से 700 दैट इज 86। तो 86 कैसे देखेंगे, ये हो गया 80, ये हो गया 90, बीच में हो गया 85, 85 से जस्ट ऊपर वाली लाइन दैट इज 86। नेक्स्ट 700 से 800 तक कितने लैम्प्स चल सकते हैं, 74। तो दिस इज 70, दिस इज 80, सेंटर में 75, 75 से जस्ट नीचे वाली लाइन दैट इज 74। नेक्स्ट 800 से 900 तक 62, 62, दिस इज 60 और ऊपर वाली लाइन 61 और उससे ऊपर वाली लाइन 62। एंड लास्ट वन 900 से 1000 तक दैट इज 48। सो दिस इज 40, दिस इज 50, 50 से नीचे 49, 49 से नीचे 48। सो ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हमने बना दिया हिस्टोग्राम। नेक्स्ट इज हाउ मेनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 700 आवर्स से ऊपर, तो 700 आवर्स ये हो गए, इससे ऊपर यानी कि यहाँ से इससे ऊपर तक कितने लैम्प्स का लाइफ टाइम है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो 74 प्लस 62 प्लस 48, ये हो गया टोटल 184 लैम्प्स, राइट। तो ये था क्वेश्चन 5th। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6th। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए में जो है मार्क्स जो हैं वो कैसे हैं, 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 3, 10 से लेकर 20 तक आए हैं 9, 20 से लेकर 30 तक आए हैं 17। इस तरीके से हमने सेक्शन ए का बना लिया। सिमिलरली सेक्शन बी में भी 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों के आए हैं, 5 स्टूडेंट्स के आए हैं। 10 से लेकर 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 19 के आए हैं। इस तरीके से हमें 2 सेक्शन के टेबल दे दिए गए हैं। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। इन दोनों का हमें एक ही ग्राफ पे बनाना है। 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बनाने हैं। From 2 polygons compare the performance of the 2 sections। अब इन जैसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लेंगे, फिर हमें देखना है कि दोनों को कंपेयर करना है किस सेक्शन की कैसी परफॉर्मेंस रही है। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था। पहले हम क्या करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते हैं, राइट। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, हिस्टोग्राम, यानी कि वो पीक्स जिनके अंदर कोई भी स्पेसिंग नहीं होती है, कॉन्टिन्यूस होती हैं। फिर क्या करते हैं, उनके सेंटर को चूज करते हैं और फिर हम उनको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ये तो हो गया लेंथी प्रोसीजर, ठीक है, कि हाँ जी पहले हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, फिर जाके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना पड़ेगा। ओके, अगर ऐसा नहीं करना तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने का। क्या मेथड होता है, देखिए जो हिस्टोग्राम होते हैं क्या होते हैं, ये इंटरवल्स पे होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हो गया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, इस तरीके से इंटरवल्स पे होते हैं। और हमें पता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं तो हम इनका मिड लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम बिना हिस्टोग्राम बनाए हुए इन इंटरवल्स का मिड पॉइंट ले लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, इनका मिड निकालना। जैसे कि 10 अपर हो गई, लोअर हो गई 0, डिवाइड बाय 2, दिस इज 10/2, ये आ गया 5, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लास मार्क सेक्शन ए का, इनका मिड हो गया 5, इनका मिड कितना होगा 10 और 20 का मिड। वैसे आप हर एक को कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, हमें वैसे ही पता चल रहा है 10 20 के मिड में क्या आएगा 15, इन दोनों के मिड में आएगा 25, इनके मिड में आएगा 35 और इनके मिड में आएगा 45। तो हमारा सेक्शन ए का क्लास मार्क निकल गया। सिमिलरली सेक्शन बी का भी हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं। इसका भी क्या होगा 5, 15, 25, 35 एंड 45। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो एक्स एक्सिस पे लेते हैं वो क्या लेते हैं, सीधा क्लास मार्क लेते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्लास इंटरवल्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बना, तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ ड्रॉ करना। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। वी नो दैट कि हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं। तो वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पे क्या बनाया है,
क्लास मार्क बनाया। क्लास मार्क यहाँ पर क्या स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टार्ट है 5 से 15, 25, 35, 45। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं 10-10 की गैप पे ले लेते हैं, राइट। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया 10, 20, 30, 40, 50। आगे लेने की नीड नहीं है बिकॉज ये 45 तक है, बट कोई बात नहीं, लिख देते हैं यहाँ पर 60 लिख देते हैं। सो दिस इज क्लास मार्क। एंड वाई एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, दैट इज फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रिक्वेंसी। एंड फ्रिक्वेंसी में कैसे है, 3 है, 9 है, 17 है, राइट। तो अगर मैं 1-1 का गैप लेती हूँ, आई डोंट थिंक सो कि 19 तक पहुँचेगा, राइट। तो हम ले लेते हैं इसको 2-2 का गैप ले लेते हैं। तो ये हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को मार्क करना। सेक्शन ए को मैं रेड मार्कर से मार्क करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं 5 पे है 3, सो दिस इज 5। देखिए ये 0 होगा, ये 10, सेंटर में क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 पे है 3, तो ये हो गया 2, 4, ये हो गया सेंटर में 3, तो 5 पर 3, ये हो गया पॉइंट, दिस वन। नेक्स्ट 15 पर 9, तो ये 10 और 20 के बीच में 15 एंड दिस इज 9। वेयर इज 9, 8 और 10 के बीच में, दिस इज 9। तो 15 पर 9, दिस पॉइंट। नेक्स्ट 25, दिस इज 25 पे है 17 कहाँ जाएगा, 16 एंड 18 के बीच में, दिस इज 17। नेक्स्ट 35 पे है 12, सो दिस इज 35 पे है 12, दिस इज 12। नेक्स्ट 45 पे है 9, सो दिस इज 45 एंड 45 पे है 9, दिस इज 9, राइट। तो अब हम सभी इन डॉट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सेक्शन ए का। क्या ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट है, नो ये कंप्लीट तब तक नहीं होता जब तक इसकी एंडिंग जो हो एक्सिस पर ना आ जाए। तो एंडिंग हम एक्सिस पे कैसे लेकर आते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर कितने कितने का गैप में है, 5, 15 है ना, 10-10 के गैप पे है ना डॉट्स। तो अब इससे बैकवर्ड चलिए, 10 कितना आएगा, 5 है, इससे बैक चलेंगे 5, तो ये हो गया 0। इससे और 5 बैक चलेंगे, ये आएगा -5। तो 5 एंड -5 के बीच में जो गैप आ गया वो कितने का आ गया, 10 का गैप आ गया। तो 10-10 की गैप पे डॉट्स थी, तो अब इस डॉट को हम -5 से अटैच कर देंगे। सो ये हो गया एक एंड। अब दूसरे एंड के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ था 45 पीछे था 35, यानी कि 10-10 के गैप में चल रहे थे। तो 45 से नेक्स्ट 10 गैप किसका होगा, 55। तो हम लास्ट डॉट को हम 55 से ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट पॉलीगन ड्रॉ हो जाएगा। सो नाउ दिस इज अ कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ सेक्शन ए, राइट। तो हम ड्रॉ करेंगे सेक्शन बी के लिए। सो सेक्शन बी में मैं लूंगी ब्लैक मार्कर और इसके अंदर ड्रॉ करते हैं। 5 के लिए है 5 फ्रीक्वेंसी, 5 के लिए है 5 फ्रीक्वेंसी, सो हेयर इट इज 5, 4 एंड 6 के बीच में 5। देन नेक्स्ट 15 के लिए 19, 15 के लिए 19, दिस इज 19। नेक्स्ट 25 के लिए 15, 25 के लिए 15, so here it is 15. Next 35 के लिए 10, 35 के लिए 10, it is 10. And last 45 के लिए 1, 45 के लिए 1, 1 कहाँ आएगा, 0 and 2 के बीच में, that is 1, 45 पे 1 यहाँ पर। तो अब हम इन सब ब्लैक डॉट को ज्वाइन कर देंगे। सो अगेन ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अभी भी कंप्लीट नहीं है। कैसे, इसको भी हमें कहाँ लाना पड़ेगा, एक्सिस पे लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे एक्सिस पे, ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पर भी क्लास मार्क तो सेम ही था कि ये 5 पे था, तो बैकवर्ड भी हमें कहाँ चलना पड़ेगा, 10 बैकवर्ड चलना पड़ेगा हमको, राइट। तो इसको भी, इसका भी एंडिंग पॉइंट यही रहेगा।
और यहाँ पर ये 45 था, इसका नेक्स्ट क्या होगा 55 होगा, सो इसका भी एंडिंग पॉइंट यही होगा, इसको हम इससे ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो ये बन चुका है आपका सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, तो अब क्या करना है, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द दीज टू सेक्शंस। अब हमें इनकी कंपेयर करनी है परफॉर्मेंस। आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा ग्राफ अहेड है, कौन सा ग्राफ आगे की तरफ है, रेड वाला आगे की तरफ है। मैं आगे की तरफ की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने मार्क्स गेन किए हैं, है ना, तो यहाँ पर मार्क्स लिखे हुए हैं हमने। मार्क्स जिन बच्चों के ज़्यादा आएंगे वही सेक्शन ए के बच्चे हैं। क्यों, क्योंकि आपको ये रेड कलर की फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आगे की तरफ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, हमने ये ऑब्जर्व करा कि सेक्शन ए के बच्चों के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं सेक्शन बी के बच्चों से। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स, टीम ए एंड बी ऑन द फर्स्ट 60 बॉल्स इन अ क्रिकेट मैच आर गिवन बिलो। क्रिकेट मैच हुआ, 60 बॉल्स के लिए दो टीम की स्कोर जो है उनको हमने नोट किया। जैसे कि पहली 6 बॉल्स में टीम ए ने 2 रन स्कोर किए, टीम बी ने 5 रन स्कोर किए। फिर नेक्स्ट 7 से लेकर 12 बॉल्स में टीम ए ने 1 रन स्कोर किया एंड टीम बी ने 6 रन स्कोर किए। तो इस तरीके से टोटल 60 बॉल्स के लिए हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली है। सो दिस इज कंप्लीट डाटा। हमें क्या करना है, इस डाटा को हमें सेम ग्राफ पे उनका भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, राइट। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं क्लास मार्क, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम कॉन्टिन्यूअस डाटा का बनाते हैं, राइट। तो क्या आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस डाटा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। कैसे, 1 to 6 के बाद अगर ये यहाँ से 6 शुरू हो जाता तो दैट मीन्स वो कॉन्टिन्यूस होता, बट यहाँ 6 के बाद ब्रेक लग गई और ये शुरू हो गया 7 से। सिमिलरली 12 के बाद ब्रेक लग गई और ये शुरू हो गया 13 से। तो ऐसे डिसकॉन्टिन्यूस डाटा के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। कॉन्टिन्यूस कैसे बनाते हैं, ये लेते हैं इसकी अपर लिमिट और ये लेते हैं इसकी लोअर लिमिट, इनका डिफरेंस चेक करिए। डिफरेंस कितना है, 7 - 6 कितना है डिफरेंस, 1। अब उस डिफरेंस का हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, जो कितना आ गया 0.5 आ गया। ठीक है, अब इस 0.5 को लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में प्लस कर देंगे, राइट। तो इससे क्या फायदा होगा, ध्यान से देखना, जब लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 में से 0.5 माइनस करिए तो क्या आएगा 0.5, इसमें प्लस कर दीजिए तो क्या आएगा 6.5। अब लोअर लिमिट में 7 में से हम माइनस करेंगे 0.5 तो क्या आ जाएगा 6.5, और इसमें प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12.5। आपने एक चीज़ देखी, ये कॉन्टिन्यूस हो गया, ये 0.5 आगे बढ़ा, ये 0.5 पीछे, तो दोनों क्या हो गए कॉन्टिन्यूस, राइट। नेक्स्ट देखिए 13 है तो ये क्या हो जाएगा, 0.5 कम करेंगे तो 12.5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18.5। अब भी देखिए कॉन्टिन्यूस हो गया। इस तरीके से हम कंप्लीट डाटा लिख लेते हैं। तो हमने पहला काम तो कर लिया, डिसकॉन्टिन्यूस से इसको हम कन्वर्ट कर लिया हमने कॉन्टिन्यूस में। तो अब कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करने के बाद अगेन क्या काम बचेगा हमारा, वही हिस्टोग्राम बनाएंगे हम, फिर बीच बीच में इसको ड्रॉ करेंगे, देन हम उनको ज्वाइन करेंगे। क्या नीड है, हमने पहले भी तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाया, क्या करते हैं हम ऑलरेडी हम उनका मिड ले लेते हैं, किनका, क्लास इंटरवल्स का, है ना। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, इनको हम क्या करते हैं प्लस करते हैं और उसका मिड लेते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं क्लास मार्क बोलते हैं। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, राइट। तो देखिए यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 6.5, लोअर लिमिट क्या है 0.5 डिवाइड बाय 2, दिस इज 7 डिवाइड बाय 2, कैंसिल होके आ गया 3.5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास मार्क। सो फर्स्ट आ गया आपके पास क्लास मार्क 3.5। नेक्स्ट चलिए इनको हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 19 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 9.5। सिमिलरली हर एक को कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 का गैप आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 6 में आगे फर्दर हम आगे ऐड करते रहेंगे। जैसे 9.5 आया, नेक्स्ट क्या आएगा इसमें प्लस कर दीजिए 6, 15.5,
नेक्स्ट में कितना आ जाएगा 21.5, नेक्स्ट में 6 ऐड करेंगे तो 27.5, नेक्स्ट में कितना आ जाएगा 33.5, देन 39.5, देन 45.5, देन 51.5 एंड देन 57.5। कुछ डाटा गलत ना हो जाए इसलिए हम क्या करेंगे, कोई एक रैंडम उठा के उसको चेक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, देखिए कितना आता है, ये आएगा 115। तो 115 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 57.5। सो दिस इज करेक्ट। तो हमें क्लास मार्क पता चल गया। अब हम आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ के लिए हमने एक्स एक्सिस पे ले लिए हैं क्लास मार्क, दैट इज वेरिएबल्स, एंड वाई एक्सिस पे हमने ले लिए हैं रन स्कोर, दैट इज कांस्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। टीम ए के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेड मार्कर। तो सबसे पहले टीम ए में है 2 स्कोर, तो ये है 3.5 पे है 2, 3.5 पे है 2, तो 3.5 पे है 2। नेक्स्ट पे है 1, इस पे है 1, नेक्स्ट पे है 8, सो दिस इज 8, नेक्स्ट है 9, सो दिस इज 9, नेक्स्ट पे है 4, सो नेक्स्ट पे 4, देन 5, देन 6 के बाद 10 के बाद अगेन 6 एंड लास्ट वन इज 2, सो इट इज 2। तो ये थी टीम ए के लिए। तो मैं इसको रेड से इसको ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिया है टीम ए के लिए। क्या ये कंप्लीट हो गया? जी नहीं कंप्लीट हुआ। ये तब तक नहीं होता जब तक ये एक्स एक्सिस पे पूरा का पूरा नहीं आ जाए। तो कैसे आएगा एक्स एक्सिस पूरा का पूरा? यहाँ पर हमने क्या ले रखे हैं, 10 के गैप में ले रखा है। क्या ले रखा है 10 के गैप में, ये 6 डिजिट्स ले रखे हैं, राइट। तो इससे पहले वाला कहाँ जाएगा? ये 6 है तो ये हो जाएगा 0, इससे नेक्स्ट आ जाएगा -3.5, सो दिस विल बी द एंड पॉइंट। सो ये हो जाएगा इसका एंड पॉइंट। यहाँ पर देखिए 57.5 है, 57.5 से नेक्स्ट क्या होगा, 6 के गैप में ले रहे हैं, नेक्स्ट क्या होगा 63.5, तो ये हो जाएगा इसका एंड पॉइंट। सो ये था आपका टीम ए के लिए। नेक्स्ट टीम बी के लिए हम प्लॉट करते हैं 5, 6, 2। सो फर्स्ट वन इज 5, सेकेंड के लिए है 6, नेक्स्ट के लिए है 2, फिर है 10, 5, 6, 10, then 5, then 6, उसके बाद है 3, 4, 8, 3, 4, 8 and last one is 10. So here it is 10. अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ब्लैक मार्कर वाला बन गया है टीम बी के लिए। अगेन ये कंप्लीट नहीं है, इसको भी हमें एंड पॉइंट पे लेकर आना पड़ेगा। अगेन सेम एंड पॉइंट्स रहेंगे इनके, क्योंकि सेम हमने क्लास मार्क भी वही लिए हैं। इसका भी एंड यहाँ पे आएगा। तो ये बन चुके हैं आपके कंप्लीट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ दिस इज टीम ए एंड दिस इज फॉर टीम बी। सो ये था आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A random survey of number of children of various age group playing in a park was found as follows. पार्क में जो हैं बच्चे वो डिफरेंट ग्रुप्स के एज ग्रुप्स के खेल रहे हैं, तो उनका डाटा प्रिपेयर किया गया। जैसे कि 1 to 2 ईयर्स के कितने बच्चे हैं पार्क में, 5 हैं। 2 to 3 ईयर्स के कितने बच्चे हैं पार्क में, 3 हैं। इस तरीके से डाटा प्रिपेयर किया गया है। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। तो जब कभी भी हम हिस्टोग्राम बनाते हैं तो क्या कंडीशन होती है हमारी सबसे पहली कंडीशन होती है कि वो कॉन्टिन्यूस हो, है ना। कॉन्टिन्यूस कैसे हो कि उनकी जो पीक्स हैं
वो जहाँ पे ख़त्म हो वहीं दूसरी शुरू हो। जैसे कि 1 to 2, यहाँ 2 पे ख़त्म है तो 2 से शुरू है, 3 पे ख़त्म है तो 3 पे शुरू है। तो चलिए ये कॉन्टिन्यूस तो है, ओके फाइन। आगे चलते हैं। फिर क्या होता है कि इन सब की जो विड्थ होती है वो सेम होनी चाहिए। विड्थ मतलब अगर ये एक बॉक्स में है तो अगला भी एक बॉक्स में होना चाहिए, फिर अगला भी एक बॉक्स में होना चाहिए। लेकिन अगर ये 2 बॉक्स में है तो हर एक जना 2 बॉक्स में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी क्लास इंटरवल जो है उनकी विड्थ जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यहाँ विड्थ भी चेक कर लेते हैं। 1 to 2 यानी कि 1 डिफरेंस इनका 1 है। विड्थ कैसे चेक करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ हम विड्थ लिख देते हैं। विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसकी जो विड्थ है वो है 2 - 1 1, 3 - 2 1, 5 - 3, यहाँ विड्थ चेंज हो गई। 7 - 5 2, यहाँ पर भी चेंज हो गई। 10 - 7 3, यहाँ और चेंज हो गई। 15 - 10 5, 17 - 15 2। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस तो है बट जो विड्थ है वो इनकी डिफरेंट है, राइट। मतलब क्या है इस चीज का कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा ग्राफ। तो ग्राफ हम बनाते हैं इस तरीके से कि एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम वेरिएबल, दैट इज एज ले ली हमने, और वाई एक्सिस पे लेते हैं हम कांस्टेंट, तो हमने यहाँ पे ले ली नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। ओके, तो अगर हम ग्राफ बनाने की लगे यहाँ पर हिस्टोग्राम बनाएं इसका तो कैसे बनेगा। तो 1 to 2 ईयर्स के जो हैं बच्चे वो है 5। तो 1 to 2 ईयर्स के हैं 5 स्टूडेंट्स, सॉरी 5 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। फिर 2 to 3 ईयर्स के हैं 3, तो 2 to 3 ईयर्स के हैं 3 चिल्ड्रन। फिर 3 to 5 ईयर्स के हैं 6 चिल्ड्रन। 3 to 5 ईयर्स के हैं 6 चिल्ड्रन, ये आएगा कंप्लीट 3 to 5। नेक्स्ट है 5 to 7 के हैं 5 to 7 के हैं 12, तो 5 to 7 के हैं 12, so this is 12, 5 to 7। so next है 7 to 10 years के हैं 9 children, 7 to 10 years के हैं 9 children, तो 7 to 10 आ जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट 10 to 15 years के हैं 10 student, 10 children, this is 10 to 15, so here 10 to 15 यहाँ तक। एंड लास्ट वन 15 to 17 years के हैं 4 children, so 15 to 17 years के हैं 4 children। अब ये हिस्टोग्राम हमें कॉन्टिन्यूस तो जरूर दिखाई दे रहा है बट ये हिस्टोग्राम बहुत ही मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग का मतलब क्या है कि अगर हम इसको रीड करें और इसके अंदर से इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करें तो वो हमें बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जैसे देखिए 1 to 2 years के हैं 5 चिल्ड्रन, 2 to 3 years के हैं 3 चिल्ड्रन। अब उन्होंने बोला कि 3 to 5 के तो उन्होंने 6 चिल्ड्रन बोले, लेकिन हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं कि 3 to 4 years के भी 6 चिल्ड्रन है और 4 to 5 years के भी 6 चिल्ड्रन है, तो 6 + 6 टोटल कितने हो गए, 12 चिल्ड्रन हो गए। बट ये तो गलत हो गया। सिमिलरली उन्होंने बोला था कि 5 to 7 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं वो है 12, लेकिन हम कैसे पढ़ सकते हैं इस ग्राफ को कि 5 to लेकर 6 तक के जो है वो भी 12 है और नेक्स्ट 6 to लेकर 7 तक जो है वो भी 12 है, टोटल हो गए 24, जो फिर गलत हो गया, राइट। सिमिलरली ऐसे ही 7 to 8 के हम सोच सकते हैं 9 होंगे, ये भी 9 होंगे, ये भी 9 होंगे, जबकि उन्होंने तो क्या बोला कि 7 से लेकर 10 तक के 9 है। तो ये ग्राफ हमारा मिसलीडिंग है। तो हम इसको कैसे करें। हम देख सकते हैं कि यहाँ जो बार्स 1 के गैप में है वो बिल्कुल सही है एंड जिन बार्स का गैप या कहीं विड्थ 1 से ज़्यादा है वो मिसलीडिंग है। तो फिर हम सभी को 1 की विड्थ में लेके आएंगे, बट कैसे, देखो। सबसे हम इस डाटा में देखते हैं विड्थ, मिनिमम विड्थ कितनी है, 1 की विड्थ है, ठीक है, जो हमें बहुत इजी लग रहा था ग्राफ में, ठीक है। दिक्कत कहाँ आ रही थी, 2 की विड्थ में आ रही थी, 3 की और 5 की विड्थ में आ रही थी।
है ना, वो हमें मिसलीड कर रहे थे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको भी 1 के विड्थ के अकॉर्डिंग ले आते हैं। कैसे, ग्राफ में देखते हैं। इस ग्राफ को हम रीड करें तो क्या है, 1 से लेकर 2 ईयर्स तक 5 चिल्ड्रन है, 2 से लेकर 3 ईयर्स तक के 3 चिल्ड्रन है, अब 3 से लेकर 5 तक के 6 चिल्ड्रन है, लेकिन हमारे को डाटा पता चल रहा है कि 12 चिल्ड्रन है। तो हमें क्या करना है, हमें हाफ करना है। कैसे हाफ करेंगे, देखिए ये डबल है विड्थ, ये 1 की विड्थ है, यहाँ पर होगी 2 की विड्थ। तो हम क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। किसका हाफ कर देंगे, चिल्ड्रन का। कैसे, अगर मैं 3 to 4 के भी 3 चिल्ड्रन हो जाए एंड 4 to 5 के भी 3 चिल्ड्रन हो जाए, तो 3 + 3 अब कितने हो जाएंगे टोटल, 6। 3 इधर 3 इधर, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, देखिए। तो अब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, जैसे कि 1 वाले की तो 5 में कोई दिक्कत नहीं थी, 1 वाले की 3 में कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो विड्थ 1 की बजाय डबल हो चुकी है, तो हमें फ्रीक्वेंसी का क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो 6/2 दैट इज 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी डबल है, तो 12 का हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिपल हो चुकी है। यहाँ पर 1 की विड्थ थी, है ना, यहाँ पर ट्रिपल हो चुकी है। देखिए ट्रिपल हो गई है, तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी का 1/3 करना पड़ेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 का अगर हम 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो अब अगर मैं इसको 3 में करूं तो 3 + 3 + 3 अब टोटल आएगा 9, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5 की विड्थ आ गई, यानी कि इस तरीके से 5 की विड्थ आ गई। तो टोटल हमें चाहिए क्या, हमें टोटल चाहिए 10। यहाँ पर क्या आ रहा था, 10 + 10 + 10 + 10, ये तो टोटल 50 आ रहा था, है ना। हमें टोटल में 10 चाहिए। तो अगर 10 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 2 आ रहा है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अभी सबको प्लस करके क्या आ रहा है, 10। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसको हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैंसिल होके आ गया, अब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 2। नेक्स्ट डबल है, तो इसका हाफ करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 2। अब ग्राफ बनाते हैं, करेक्ट वन। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सबसे पहले 1 to 2 कि कितने हैं चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन है, एंड 2 to 3 के कितने चिल्ड्रन है, 3 चिल्ड्रन है। तो ये तो हमें पता था कि जो 1 विड्थ वाले हैं वो तो बिल्कुल भी दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहे, तो उनको तो हम एज इट इज रखेंगे। 1 to 2 एंड 2 to 3 के थे 3 चिल्ड्रन। नेक्स्ट अब क्या थे, 3 to 5 के थे 6 जो दिक्कत क्रिएट कर रहे थे। फिर हमने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, उसको हाफ कर दिया हमने इसका, क्यों, क्योंकि ये डबल थी, है ना, इनकी विड्थ डबल थी, तो इसकी हमने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दिया। तो क्या अब क्या आएगा, 3 to 5 के लिए आ रहा है 3, तो हम यहाँ पर रखेंगे 3। 3 to 5 के लिए आएगा, ये रहा 3 to 5 के लिए आएगा 3, ये नहीं है, राइट। सो दिस इज 3 to 5 के लिए आ गया 3। अब देखिए 3 + 3 टोटल क्या हो गया, 6। हमें यही चाहिए था 6 टोटल, दैट्स इट। नेक्स्ट, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ये आ जाएगा आपकी लेंथ, दिस इज लेंथ हो जाएगी ना, उसकी कम हो जाएगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 + 3 टोटल हो गया 6। नेक्स्ट देखिए 5 to 7 हम 6 में लेकर आएंगे तभी तो टोटल कितना आएगा, 12। तो 5 to 7 ये आ जाएगी आपकी 6 में। नेक्स्ट 7 to 10 3, 7 to 10 3। नेक्स्ट 10 to 15 2, 10 to 15 2, यहाँ तक। नेक्स्ट
15 to 17 2, 15 to 17 2। तो अब देखिए इस ग्राफ को रीड करते हैं और कंपेयर करते हैं इनकरेक्ट वाले से। अब इसको अगर मैं रीड करूंगी तो मुझे क्या पता चल रहा है कि 1 to 2 एज के कितने हैं, 5 चिल्ड्रन है। 2 to 3 एज के 3 चिल्ड्रन है। 3 to 5 के कितने चिल्ड्रन है, 3 + 3 6 हो गए, राइट। फिर 5 to 7 के कितने चिल्ड्रन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए 6, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गए 6, तो टोटल हो गए 12। तो यही था ना 6 12, इस तरीके से ये हो गए 3 + 3 + 3 9, 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10, ये हो गए 2 to 4। अगर हम इनकरेक्ट से इसको कंपेयर करें तो कैसे हमें दिखाई दे रहा है, देखिए इनकरेक्ट में ये हमें मिसलीड कर रहा था, 50 लेकर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा बिल्कुल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट आ रही है। सो क्या करते हैं, हम मिनिमम विड्थ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ को कम कर देते हैं, राइट। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of the letters in the English alphabet in the surnames was found as follows। क्या कह रहा है वो कह रहे एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई और उसके अंदर से ना 100 सरनेम्स उठाए और उन सरनेम्स के अंदर जितने लेटर्स थे उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाया गया। जैसे कि 1 to 4 लेटर्स थे 6 सरनेम के अंदर, यानी कि 6 सरनेम्स ऐसे हैं जिसमें A, B, C, D ये फर्स्ट 4 लेटर्स हैं। 4 से लेकर 6 लेटर्स थे 80 सरनेम्स के अंदर, 6 से लेकर 8 लेटर्स थे 44 के अंदर। इस तरीके से डाटा प्रिपेयर किया गया। हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि हमें हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस मतलब जहाँ पे एंड है वहीं पर शुरू, 4 पे खत्म 4 पे शुरू, 6 पे खत्म 6 पे शुरू, 8 पे खत्म 8 पे शुरू, 12 एंड 12। दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस तो है। सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए कि उनकी जो इंटरवल्स हैं यानी कि साइज है, यानी कि जो उनके विड्थ है वो सेम हो, ठीक है। विड्थ निकालते हैं, विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर चेक करते हैं इसके विड्थ, अपर लिमिट माइनस लोअर, 4 - 1 3, अपर माइनस लोअर 2 2, 12 - 8 4, 20 - 12 8। अब यहाँ गड़बड़ आ गई, यहाँ इसके विड्थ सेम नहीं है ना। जब विड्थ सेम नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, विड्थ को तो हम नहीं छेड़ सकते है ना। हम क्या कर सकते हैं, हम उस ग्राफ में उसकी लेंथ को छोटा या बड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे, पहले ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वेरिएबल्स, यहाँ वेरिएबल्स क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स। वाई एक्सिस पे क्या होती हैं, कांस्टेंट, दैट इज नंबर्स, दैट इज यहाँ पे हैं सरनेम्स। तो जो एक्स एक्सिस पे हैं ये हैं 1 to 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 20 तक हो जाएगा। एंड वाई एक्सिस पे सरनेम्स हैं 44 तक जा रहा है, तो हम क्या करेंगे उसके 5 के लेटर ले लेते हैं। ग्राफ पे इतना लंबा तो होता नहीं कि 44 जाए, तो इस तरीके से हम कुछ ग्राफ प्रिपेयर कर लेंगे कि 1 से लेकर 20 तक तो आ गया ग्राफ पे, तो 44 भी मैक्सिमम पॉइंट था, तो हमने यहाँ पे 5 का गैप ले लिया, ठीक है। तो अब इस ग्राफ पे क्या होता है, विड्थ तो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। हम लेंथ को एडजस्ट करते हैं, राइट। कैसे एडजस्ट करते हैं लेंथ को, उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम सबसे पहले छोटी विड्थ देखते हैं। यहाँ सबसे मिनिमम विड्थ कौन सी है, 2 की। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको तो हमने छेड़ना नहीं है, मिनिमम वाली को तो हम छेड़ते नहीं है। अगर मैं यहाँ लेंथ लिखना शुरू करूँ तो क्या आएगा, ठीक है। तो मिनिमम वाली को तो हम छेड़ेंगे नहीं, तो ये हो गई 30 की 30 एज इट इज, और ये हो गई 44 की 44 एज इट इज, ठीक है। तो अगर मैं 3 की हम बाद में बात करते हैं, पहले 4 की बात करते हैं। 2 से ये डबल हो गई विड्थ इसकी, है ना। डबल विड्थ का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर 6 to 8 है, यहाँ पर 8 to 12 है, तो 8 to 12 को मेरे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 8 to 10 एंड 10 to 12, है ना। यहाँ पे हमें दे रखा है 16 सरनेम्स। अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करूँ 16, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा टोटल 32, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसकी विड्थ डबल हो चुकी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हमें हाफ करना पड़ेगा,
ताकि ये 16 है, इसमें भी 8 आए, इसमें भी 8 आए, टोटल कितने आ जाए आपके पास 16, यही हमें चाहिए 16 to 16। ठीक है, तो अगर हमारी विड्थ डबल हो चुकी है तो हमें फ्रीक्वेंसी को हाफ करना पड़ेगा। कैंसिल हो गई, कितना आ गया 8। ठीक है, सिमिलरली अब 8 की बात हम करते हैं। अब देखिए मिनिमम विड्थ से ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है, 4 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 12 से लेकर 20 को अगर मैं 2 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो कैसे आएगा, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18 एंड 18 to 20 आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आने कितने चाहिए 4। अगर मैं सब में 4 लगा दूं तो ये तो हो जाएंगे 16, लेकिन आने चाहिए 4। दैट मीन्स मुझे सब में 1 1 1 1 की लेंथ रखनी पड़ेगी ताकि सबको प्लस करें तो टोटल आए 4। मतलब 2 से 4 टाइम्स अगर आपकी विड्थ ज़्यादा हो चुकी है तो लेंथ को 4 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 4 टाइम्स रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 4/4 ये आ गया आपके पास 1। ठीक है, अब 3 की बात करते हैं। यहाँ तक तो बहुत इजी था, डबल हो गई तो हमने हाफ कर दिया, 4 टाइम्स हो गई तो 4 टाइम्स उसको हमने कम कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन अब ये 3 हो रहा है, 3 में हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। हम 1 to 4 को 1 to 2 एंड 2 to 4 में लिख सकते हैं, बट दिक्कत ये है कि दोनों की विड्थ 2 नहीं है, एक की विड्थ 1 है एंड दूसरे की 2। तो 1 to 4 इंटरवल जिसकी विड्थ 3 है उसे 2 की विड्थ में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पर हम छोटे बच्चों वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो हम छोटी क्लासेस से चलते आ रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं 12 जो बनानाज हैं वो कितने रुपीस के हैं, वो रुपीस हैं 25 रुपीस के हैं। तो 1 बनाना का कॉस्ट कितने का होगा, 25/12 का कॉस्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं 24 बनानास का कॉस्ट कितने का होगा, तो ये हो जाएगा 25/12 मल्टीप्लाई हम कर देंगे 24 से, इसको हमने कैंसिल किया, ये आ गया 50। ये तो हमें वैसे भी पता चल रहा है कि 12 25 के हैं तो 24 अगर ये डबल हो चुका है तो ये भी डबल होगा। लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, हम पहुंचे इस मेथड को फॉलो करके कि 12 बनाना 25 के हैं तो 1 बनाना होगा 25/12 का। सिमिलरली 24 कितने होंगे, 25/12 इंटू 24। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर लगाएंगे। कैसे, देखिए 6 की विड्थ में कितने हैं, 3 की विड्थ में कितने सरनेम्स हैं, 6। तो 1 की विड्थ में कितने होंगे, 6/3। हमें तो 2 की विड्थ में लेकर आने हैं, तो 2 की विड्थ में कितने होंगे, 6/3 इंटू 2। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा, 3 को इसे कैंसिल किया, 2 2 2 4। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 4। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल समझ में आ जाए, डबल हो गई तो हमने हाफ कर दिया, 4 टाइम्स हो गई तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट ना बने तो गो फॉर दिस वन। ठीक है, कि 3 की विड्थ में 6, 1 की में कितने हो जाएंगे 6/3 और 2 की में कितने हो जाएंगे 6/3 इंटू 2। राइट, तो हमारे पास आ चुके हैं 4, 30, 44, 8 एंड 1। बस अब हमारा ग्राफ बहुत ईजी बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले 1 to 4 में कितने आ रहे हैं, 4। तो 1 से लेकर 4 तक आ रहे हैं 4। तो 4 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमें, 4 के लिए ये तो हो गया 1 2 3, ऊपर से लेकर आएगी सेकेंड लास्ट लाइन, यहाँ तक सेकेंड लास्ट लाइन। तो ये हो गया आपका 1 से 4 तक का ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 to 6 में कितने आ रहे हैं, 30। तो 4 to 6 के लिए 30, ये रहा 30, सॉरी ये एंड ये रहा आपका 30। दिस वन फर्स्ट, सेकेंड। नेक्स्ट है 6 to 8 आ रहे हैं 44, 6 to 8 आ रहे हैं 44। 44 कहाँ जाएगा, 45 से 2 लाइन नीचे यहाँ, तो ये हो जाएगा 6 to 8। तो बन गया इसका भी। नेक्स्ट है आपके पास 8 to 12, वो कितने आ रहे हैं 8। ठीक है, 8 to 12 आ रही हैं 8। 8 कहाँ जाएगा, 8 जाएगा 10 से 2 नहीं 4 स्टेप नीचे। ठीक है, 4 स्टेप नीचे, तो ये हो गया 9, ये हो गया 8 यहाँ तक। तो 8 to 12।
ये हो गया 8। ओके नेक्स्ट 12 से लेकर 20 तक होगा 1, ठीक है। 12 से लेकर 20 तक होगा 1, इनकी ये 5 डिविजन्स है, इनके नीचे के लिए हमें लेनी पड़ेंगी 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइनों पर। तो ये आएगा आपका, ये होगी 1 लाइन और ये हो गई 2 लाइन। सो यहाँ पर 12 से लेकर 20 तक। सो दिस इज द हिस्टोग्राम, राइट। सो ये हमें ड्रॉ करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।